गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में द एडजेक्टिव। हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के बारे में तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा हिंदी में, और सेम चीज होती है हमारी इंग्लिश में, एडजेक्टिव। अब आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे कि एक्चुअल उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, यानी अगर आप हिंदी में बोलें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही चीज यहाँ, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी अगर आपने कोई चीज, उसके किसी भी चीज के बारे में, कोई चीज है या किसी इंसान के बारे में, उसकी बारे में कोई विशेषता बताई, कोई स्पेशलिटी बताई जा रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। अब एडजेक्टिव कितने टाइप काइंड्स के होते हैं? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कितने प्रकार के हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। Those adjective which shows the quality of a kind of person or a thing is called adjective of quality. किसी की गुण बताना, किसी की एक तरीके से किस में क्या खासियत है उसके बारे में बताना, ये होता है गुणवाचक विशेषण, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, आपको समझ आ जाएगा। यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, तो तुम हो तो मतलब एक क्या उसकी क्वालिटी क्या बताइए? वो इंटेलिजेंट है। ठीक है। किसी अगर वस्तु का देखा जाए, माई कार इज न्यू, मेरी कार तो है लेकिन वो कैसी है? न्यू, नई कार है। कोलकाता इज अ बिजी सिटी, बिजी सिटी मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। कोलकाता इज अ बिजी सिटी, तो शहर तो है लेकिन कैसा है? बिजी। शी इज अ काइंड लेडी, अगर काइंड हटा दें तो शी इज अ लेडी, वो एक औरत है, लेकिन काइंड लग गया तो इसमें क्या हो गया? वह एक दयालु औरत है। तो उस औरत की विशेषता क्या है? कि वो काइंड है, यानी दयालु है। तो ये क्या हो गया? उस औरत की क्वालिटी है। कार की क्वालिटी क्या है? कि वो न्यू है। कोलकाता कैसा शहर है? बिजी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? उक्त वाक्यों में इंटेलिजेंट, न्यू, बिजी और काइंड क्रमश यू, कार, सिटी और लेडी की विशेषता बताई गई, यानी इन सब की विशेषता ये आपको जो रेड दिख रहा है उसमें बताई गई है। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। आपने प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, अब ये क्या है कि किसी व्यक्ति की विशेषता बताइए, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है। दोज एडजेक्टिव विच आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन से जो बने एडजेक्टिव उनको कहा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसका एग्जाम्पल देखिए, इंडियन फार्मर्स आर पुअर। फार्मर्स आर पुअर, किसान गरीब है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति आप देख लीजिए, कहाँ के फार्मर्स के बारे में बात की गई? इंडियन फार्मर्स के बारे में। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, इसीलिए क्योंकि किसी इंसान की बात हुई है, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में। ठीक है। अब है यहाँ रोहित लाइक्स जयपुरी शूज। रोहित को शूज पसंद है, लेकिन कैसे? जयपुरी। चाइनीज फूड इज डिलीशियस, खाना डिलीशियस होता है, लेकिन कौन सा? चाइनीज। अमेरिकन गुड्स आर कॉस्टली, अमेरिका से जो चीजें आती हैं, जो भी इस्तेमाल करने वाली, वो सारी चीजें अच्छी महंगी होती हैं। तो अमेरिकन, ये देखिए पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बता दिया गया, यानी कि कहीं की कोई सिटी है, कोई कंट्री है, पर्टिकुलर उनके बारे में, यानी उन लोगों की, उनसे बनी चीजें या उनके बारे में बताया गया है। उक्त वाक्यों में इंडियन, जयपुरी, चाइनीज व अमेरिकन शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव है। यहाँ इंडियन है, यहाँ चाइनीज है, जयपुरी है, अमेरिकन है, तो ये हमारे क्या हो गए? प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा था क्वालिटी, अब है क्वांटिटी, यानी परिमाण बोधक विशेषण। क्वालिटी क्या होता है? किसी की, कहते हैं ना कि किसी के गुण के बारे में बताना है। क्वांटिटी क्या होता है? आप थोड़ा नाप तोल जिसको कहते हैं उस तरीके से मान लीजिए। दोज एडजेक्टिव्स विच टेल अस हाउ मच ऑफ थिंग इज मीन्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा पैसा या अपनी सारी जायदाद गवा दी, तो ऑल यानी सब। आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास थोड़ा समय, लिटिल मतलब थोड़ा, थोड़ा, ज्यादा, कोई, कैसा, ये सारे वर्ड जो हैं ये किस में आते हैं? क्वांटिटी में। सम मनी, यहाँ देखिए, गिव मी सम मनी, मुझे थोड़ा पैसा दो, कितना दो नहीं पता, लेकिन थोड़ा दो, यानी थोड़ा, ज्यादा, ये जो चीजें हैं वो परिमाण बोधक में आती हैं। इज देयर एनी टी इन द पॉट, क्या चाय उसमें पॉट होता है, जो टी पॉट होता है उसमें पूछ रहे हैं क्या उसमें थोड़ी बहुत भी चाय है या नहीं है। उक्त वाक्यों में ऑल, सम, लिटिल व एनी शब्द एडजेक्टिव्स ऑफ
क्वालिटी है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्या बोधक विशेषण। यहाँ था नाप तोल तो है, लेकिन यहाँ एक्चुअल काउंटिंग के साथ होगा संख्या बोधक विशेषण। दोज एडजेक्टिव विच शोज हाउ मेनी पर्सन आर देयर्स आर मीन्ड और द ऑर्डर इन विच दे स्टैंड आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एग्जाम्पल है, ही गेव मी 4 रुपीज, उसने मुझे पैसे दिए, लेकिन कितने? 4। अ वीक हैज 7 डेज, एक हफ्ते में दिन तो होते हैं, लेकिन कितने? 7। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी साल का कौन सा महीना होता है? पहला। ही हैज ईटन सम मैंगोज, उसने कुछ आम खा लिए, जिसमें आपको काउंटिंग बता दी जाए। ऑलमोस्ट देखिए इसमें क्या फर्स्ट है, इसमें सम है तो थोड़ा वो है, लेकिन बाकी मोस्टली कैसे हो जाए? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसमें आपको काउंटिंग एक्चुअल में क्लियर हो जाए कि कितनी के बारे में बात की जा रही है, तो वो होते हैं संख्या बोधक यानी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। उससे ऊपर था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी की ओर इशारा करना, संकेतवाचक विशेषण यानी इशारा करना या संकेत सिग्नल देना। दोज एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग कंसर्न आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर इशारा करें उन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक। एग्जाम्पल है दिस पेन इज गुड, जैसे मेरे पास पेन है तो अगर मैं आपको बोलूं दिस पेन इज गुड, यह पेन अच्छा है, तो यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ? इसके बारे में, यानी मैं इस पेन को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। ये बोलो दिस बुक इज अ नाइस बुक, ये बुक एक अच्छी बुक है, तो अब मैं किसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ? इस बुक के बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। दैट मैन इज रिच, वह आदमी अमीर है, आदमी की बात तो रही, लेकिन कौन से? किसी को इशारा करके बताया जा रहा है उस बारे में। दोज ट्रीज गिव शेड, वो पेड़ छाया देते हैं, तो किसी की पेड़ों की ओर इशारा करके बताया जा रहा है कि हाँ वो पेड़ छाया देते हैं। दीज बुक्स आर कॉस्टली, जैसे किताबें रखी हैं कहीं पर, बोला दीज बुक्स आर कॉस्टली, यानी किताबें, ये है किताबें महंगी हैं, यानी किसी की ओर इशारा करके बताना, वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण सूचक विशेषण। वितरण मतलब हर किसी के बारे में बात करना बिना उनका नाम लिए। एग्जाम्पल है एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, हर लड़की अच्छा गाना गाती है या गा सकती है। देखिए एवरी गर्ल यानी हर एक लड़की, नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर सबको काउंट कर लिया। ई स्टूडेंट फेल्ड, हर बच्चा फेल हो गया, हर एक बच्चा फेल हो गया, सबका नाम नहीं लिया, लेकिन हर एक को काउंट जरूर किया उन्होंने, यानी सबको बारे में सब में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ई द बुक विल बी यूजफुल, नाइदर पार्टी वॉन द मैच, किसी भी पार्टी ने मैच नहीं जीता। तो इसमें एवरी, ईच, ईदर, नेदर, ये क्या हो गया हमारे कितने होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अलग अलग कर रहे हैं ये चीजों को बिना नाम लिए उनका। अब है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, ये बहुत इजी होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें क्या तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं? विच हाउस इज योर्स, हुज साइकिल इज दिस, व्हाट टाइम इज इट, विच पेन विल वी टेक। उक्त वाक्यों में विच, व्हाट, हुज शब्द प्रश्न पूछने का काम करता था ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सबसे इजी इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन होते हैं, विच, वाई, हुज, जिसके बारे में पूछा जाए उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें हो गया आपके 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बता दिया, यहाँ आपकी डेफिनेशन बता दी गई है। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए और अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं आंसर्स आपको टैली करा दूंगी।